नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हमारा टॉपिक जो है साधारण ब्याज टॉपिक शुरू कर दिया था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और ट्रिकी प्रश्न करेंगे जो आसानी से आपको परीक्षा को पास करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहले जो प्रश्न हुआ करते थे वो बहुत फॉर्मूले बेस होते थे। मैंने कल एक मास्टर फॉर्मूला भी आपको बताया था। हालांकि उस फॉर्मूले से सारे सवाल हल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आसानी से आपको करने आने चाहिए। अगर उसकी ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए तो फिर क्या बात हो। ठीक है, तो इसी तरह की कोई मजेदार ट्रिकों के साथ मैं आज आपके सामने लेकर हूं कि देखते रहिए इन प्रश्नों को। देखिएगा, एक प्रश्न है, किसी किस किस धन का 8%, प्रश्न है किस धन का 8%, किस धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज, 6 माह का ब्याज, 6 माह का ब्याज 170 रुपए हो जाएगा। वर्ष का ब्याज का ब्याज 170 रुपए हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये सवाल ऐसा कैसा है, इसमें इन्होंने साधारण सा कुछ दिया ही नहीं। जैसे हमें क्या चाहिए, इन्होंने क्या मूलधन दिया है क्या? वही हम सारी चीजों को पकड़ेंगे। मूलधन है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो मूलधन निकालना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ ने पूछा धन, दर दी है हमें, बिल्कुल दी है भाई। दर हमें साफ साफ दी रखी है, कितने प्रतिशत की? 8 की। समय कितना दिया है हमको? समय दिया है क्या? समय दिया है हमको 2 वर्ष और 6 माह। 2 वर्ष 6 माह मतलब 2.5 साल हो गए। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? 2/1/2। क्या 2.5 साल को इस तरह से लिखा जा सकता है? 2/1/2 को हाँ कह सकते हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भिन्न रूप में बनाते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 साल है। बस यही तक हमको सॉल्व करना था। आगे हमारा जो काम है वो मास्टर फॉर्मूला करेगा। ठीक है, मूलधन बराबर, मूलधन ही तो हमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या होगा? ब्याज इंटू ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, दर इंटू समय। ठीक है, अब दर इंटू समय है, समय है तो ये चीज क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरह से। ब्याज क्या है? ब्याज है भाई, हमारे पास ब्याज कितना है? 170 रुपए ब्याज दे रखा है ना हमको, यहाँ लिखा नहीं हमने। ब्याज, ब्याज है हमारे पास 170 रुपए का ब्याज है। ठीक है, ब्याज है 170 रुपए इंटू 100 बटा दर कितनी है? दर 8%। समय कितना है? समय है हमारे पास कितना? 5/2। तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 5 बटा, इसको वापस एक बार देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। 5/2 भिन्न में है तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हमको सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग? 170 इंटू 100 इंटू 2/8 इंटू 5। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन जो है सामने आ जाएगा। ठीक है, मूलधन हमारा इसी तरह से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। 5 को पहले हमने फ्री कर दिया। ठीक है, 8 से 170 जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व किया हमने, 2 एकम 2 चौक 8। ठीक है, फिर 4 को इससे किया, 4 पंजे 20। बस अब कुछ नहीं करना है, 170 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और हमारा आंसर आ गया 0। 17 पंजे 85। मूलधन कितना आ गया हमारे सामने? 850 रुपए है जो हमारा मूलधन आ गया।
लेकिन अगर आपको यही प्रश्न में दे दिया जाए कि भैया इसका मिश्र धन बताइए, आप मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 850 प्लस 170, इसको आप जोड़ लोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बराबर 0, 7 और 5 12, 1 8 9 और 1 ये 10, 1020 रुपए जो है हमारा मिश्र धन सामने आ जाएगा। तो ये छोटे सा क्वेश्चन था जिसने आपको समय को उलझा दिया है। समय में कभी भी आप उलझिएगा मत, इस तरह का आ जाए तो आप उसको क्या कर दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, भिन्न में बदलना बहुत आसान होता है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीने होते तो वो क्या हो जाता, 3 क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हो। अगले जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स क्या है, जैसे कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई हमारा मूलधन है, कितने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो अगला कितना गुना कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न है उसके से संबंधित जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स लिखिएगा। कोई ब्याज, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाती है तो दर, कोई राशि साधारण, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाती है तो टी वर्षों में, वर्ष कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वर्षों में n गुना हो जाती है, n गुना, n गुना हो जाती है तो दर, तो तो दर ज्ञात करनी हो तो दर बराबर n-1, तो दर n-1 अपॉन टी। ठीक है, n-1 अपॉन टी इंटू 100, और ये किस में निकल जाएगा भैया, प्रतिशत में जो है दर हमारी निकल जाएगी, n-1 अपॉन टी। ठीक है, इसका सवाल करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक राशि 20 वर्षों में, एक राशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, दर ज्ञात करो, ब्याज की क्या करो भैया, दर ज्ञात करो, दर कितनी है। आप देखिए हमको यहाँ पर टी यानी कि टाइम में टी दे रखा है, मेरे को टी दे रखा है 20, एन दे रखा है, हाँ कितना गुना, 3 गुना दे रखा है। इसको फॉर्मूले में हमने रखा, दर बराबर n-1 अपॉन टी कितना है, 20 आ गया। ठीक है, n कितना था भाई, n था हमारे पास 3। ठीक है, n कितना था, n था हमारे पास 3, इसको सॉल्व किया इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो पहले 2/20, 2/20 इंटू 100, ये गया 20 से 5। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में कितना, 10% जो है ब्याज की दर है। अब हमारे सामने 10% ब्याज की दर है। ठीक है, 10% की जो है आंसर आ गया है, ब्याज की जो दर है वो कितने प्रतिशत की है भाई, 10% की ब्याज की दर है। इस तरह से ये प्रश्न है जो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगला जो ट्रिक है वो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिक्स जितनी भी ट्रिक्स है संबंधित आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित, वो सारी की सारी ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो में, तो आप सारी की सारी ट्रिक्स को एक एक करके नोट करते चलिएगा। अगली जो ट्रिक्स आती है वो कौन सी होती है, ठीक है, जिस तरह से हमको इस समय तो हमें को क्या निकालना था, दर निकालना था, इसमें तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, दर फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर हमको ब्याज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर उसका जवाब, उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, कि कोई राशि जो है ब्याज पर दर ही दे दी जाए, आपकी दर की दर से n गुना हो जाती है, तो टाइम कितना है, अगर टाइम निकालना है हमें तो वो भी बहुत आसान रहेगा। ठीक है,
ट्रिक कौन सी है? कोई राशि कोई राशि कोई राशि R% की दर से, है ना, कोई राशि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर R% की दर से, R% की दर से n गुना, दर से n गुना हो, n गुना हो जाती, n गुना हो जाती है, तो n गुना हो जाती है, तो समय कितना होगा? ठीक है, तो समय कितना होगा? तो समय ज्ञात करना हो हमें, तो समय बराबर वही आएगा n-1 अपॉन क्या दे रखा है हमको? R दे रखा है, इंटू क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। बस परसेंटेज का साइन आप इसमें नहीं लगाएंगे। परसेंटेज का साइन कभी लगाएंगे जब आपको क्या निकालनी होगी? दर निकालनी होगी। इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से, ठीक है, 10% की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर कितनी है भाई? दर है हमारे सामने 10%। साधारण ब्याज की 10% की दर से कितने वर्षों में दुगनी, यानी स्वयं की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे? फॉर्मूला हमारे सामने, हमें ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास n दे रखा है, दुगनी, n बराबर दुगनी मोगरा, यानी कि 2 - 1 क्या दे रखा है? R दे रखी है, R दे रखी है 10 हमारे पास, इनटू में क्या करना है? 100 करना है। इसको सॉल्व किया हमने, 1/10 इंटू 100, यही आया। इसको सॉल्व किया और 10 को 100 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया भाई? 100% हमारा क्या है? 10% आंसर आ गया। मीन्स ये कि 10 वर्षों में, सर प्रतिशत नहीं लगेगा यहाँ पे, कितना टाइम लगेगा? 10 वर्ष लगेंगे यहाँ, 10 वर्षों में जो है ये जो हमारी धनराशि है वो कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, छोटे छोटे से ट्रिक्स से ये निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो ब्याज रहता है वो हमेशा कैसा रहता है? समान रहता है। हमेशा जो ब्याज होता है इसमें वो कैसे रहता है भाई? समान ब्याज रहता है, इसमें ब्याज चेंज नहीं होता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज लगता है। ठीक है, इसी तरह से मैं अब आपको तीसरी जो ट्रिक है वो मैं आपको देता हूं। जैसे ये तो था, टाइम दे रखा हो तो दर ज्ञात करनी हो, दर दे रखी हो तो टाइम ज्ञात करना हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मूलधन के बारे में। मूलधन से जो ट्रिक है वो कौन कौन सी है? ठीक है, मूलधन के से जो ट्रिक बनती है वो ये होती है कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, तो सादा आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आगे, जो हमको एक इंटरेस्टिंग आता है कि कितने गुने में हो जाती है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे प्रश्न है, ठीक, लिखिएगा सबसे पहले, कोई धन t वर्षों में, कोई धन धन t वर्षों में n गुना हो जाता है, n गुना हो
जाता है, n गुना हो जाता है। ठीक है, ब्याज पे मैंने जो बात कही वो याद रखिएगा, प्रत्येक साल क्या होता है, ब्याज बराबर ही लगता है। तो कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है तो n2 होने में उसे कितना समय लगेगा। t1 यहाँ पे लिख सकते हो t, तो n2 गुना ना होने में n2 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है बहुत आसान सा है। इसमें क्या करना होता है आपको, अगर आपको समय ज्ञात करना है यानी t2 ज्ञात करना है, यानी है ना, t2 ज्ञात करना, दूसरा वाला समय ज्ञात करना है, तो आपको जो n1 है इनके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। कैसे खेलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, n2 को साथ और n1 के साथ बहुत आसानी सा गेम है, वह यह है कि n2 -1 अपॉन n1 -1 अपॉन इंटू t1 करना है। बस इतना छोटा सा ये जो है ट्रिक है आपके सामने। और अगर ये ऐसे समझ में नहीं आती है तो हम इस पे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करते हैं, जिससे ये और आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज से आप 4 चीजों को एक साथ कवर कर सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, अपने आप में मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, सवाल देखिएगा, 5 वर्षों में दुगनी। ठीक है, प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न कौन सा है, कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी, कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी, कोई राशि 5 वर्षों मतलब हमको यहाँ पे क्या दे दिया, t1 दे दिया, 5 वर्षों में दुगनी होती है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुना, या आप 5 गुना ले लो, ज्यादा आसान लगेगा, तो स्वयं की 5 गुना, स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। सिंपली बोला जाए साधारण लैंग्वेज में, माना कि हमारे पास जो है, माना कि मूलधन कितना है हमारे पास, 100 रुपए है, 100 रुपए है, कितने वर्ष में दुगनी हो रही है, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। तो यहां से जब हम 5 साल लेंगे तो अब ये 5 साल में हमको कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। अगले फिर हमने 5 साल लिए, अगले हमने 5 साल लिए, तो ये हमको कितना मिल जाएगा भैया, ये इसका 3 गुना मिलेगा, ना कि 200 का। कितना हो जाएगा, फिर 100 रुपए और ऐड हो जाएंगे। इसके बाद फिर 5 साल लिए हमने, ठीक है, तो ये वापस 100 के 100 रुपए ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 400 रुपए हो जाएंगे। इसके दुगने नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये क्या है, साधारण ब्याज है, और ब्याज सब पे समान ही लगेगा। 5 साल में यहाँ पर भी ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए, यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 100 रुपए, यहाँ पे भी ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। ठीक है, यहाँ पर ब्याज 100 रुपए मिला तो 100 में 100 जोड़े तो कितने हो गए, 200, 200 के बाद फिर 100 रुपए मिला, 200 में 100 जोड़े तो कितने हो गए, 300, 300 में फिर 100 पर ही ब्याज मिला कितना, 100, तो कितने हो गए, 400। अगले 5 साल में फिर हमको ब्याज मिल गया 100 रुपए, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे सामने, 500 रुपए हो गए। ठीक है, यही तो पूछ रहा है वो, कि कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष हो गए, 5, 2, 3 और 4, 20 साल हो गए। 20 साल में कितने गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। लेकिन ये तो था एक जो है पारंपरिक तरीका है। ठीक है, हमारा तो फॉर्मूले से करना है, हमको तो चुटकियों में सवाल आना चाहिए। कैसे, देखिएगा, T2 ज्ञात करना है हमको, T2 ज्ञात करना है हमको। N2 दे रखा है क्या भाई, T2 ज्ञात करना है, N2 दे रखा है, हाँ भाई N2 दे रखा है। N2 मतलब गुना हो जाने में हो जाती है, कितने गुना, 5 गुना N2 हो जाती है ना, N2 मतलब 5 गुना, यही तो हुआ। तो 5 - 1 बटा N1, 5 - 1 यानी N1 कितने टाइम में हो जाती है, ठीक है, कितने टाइम में हो जाती है, दुगनी हो रही है यहाँ पे, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी तो हो रही है, तो 2 - 1
इनटू क्या करना है, जो हमारा क्या T1 क्या है भाई 5 वर्ष है, T1 यानी कितनी है 5 वर्ष है, T2 का निकालना है हमें। इससे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, इंटू क्या गया 5 गया, एक हर में है तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20 साल आ गया, और यही तो आंसर था। यहाँ पे भी तो 20 साल ही निकल रहे थे। तो आसान तरीके से हम इन सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से जो है आपको हमने प्रश्न करवाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक और क्वेश्चंस है जो आपको दे देते हैं, जो हमें मिक्सअप वाले जो क्वेश्चंस है वो हम करते हैं अब, ठीक है। देख लिखिएगा, 5% ब्याज की दर से 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 3 वर्षों में एवं 5 वर्षों में ब्याज का अंतर, 3 वर्षों में एवं 5 वर्षों में ब्याज का अंतर 80 रुपए है। दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों वर्षों में ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 80 रुपए है, 80 रुपए है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो, ज्ञात मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है ये, जिसमें हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले ये बताइए इसमें क्या क्या दिया है वो ढूंढिए। हमको दर दे रखी है क्या, हाँ भाई दर दे रखी है, कितने प्रतिशत की है 5% की है। समय दे रखा है क्या हमारे पास, हाँ समय तो दे रखा है, लेकिन समय जो है 2 टाइम दे रखा है, 5 साल भी दे रखा है और 3 साल भी दे रखा है। तो एक्चुअल में हमारे पास समय कितना है, 2 साल है, 2 साल ही तो है। 2 साल का हमको क्या ब्याज दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है भाई। 2 साल का ब्याज क्या है, इन दोनों का अंतर है, कितना हो गया 2 साल का ब्याज का अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जो आसान तरीका है वही हम काम में लेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। पहले बताइए मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। क्या मूलधन का सूत्र यही है, जो फॉर्मूला था हमारा मास्टर फॉर्मूला उसमें यही तो था, ठीक है। अब आसानी से हम इसके अंदर रख देंगे, ब्याज कितना हमारे पास 80 रुपए है, ठीक है। दर कितनी है, दर है भाई 5% है, समय कितना है 2 साल का है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए बहुत आसानी से। ये 5 से हमने किसको कर दिया 20 पंजे 100, ठीक है। और 2 से हमने इसको सॉल्व कर दिया कितनी बार 40 बार, 2 से हमने इसको कर दिया 40 बार। हमारे सामने कितना निकल के आ गया भाई 800 रुपए जो है मूलधन निकल कर आ गया, 800 रुपए जो है मूलधन निकल कर आ गया। अब अगर यहां से आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाए, उस समय का मिश्र धन पूछ लिया जाता, ठीक है, मिश्र धन कितना होता 880 रुपए, मिश्र धन कितना हो जाता 880 रुपए जो है इसका कुल मिश्र धन हो जाता, ठीक है। कितना मुश्किल सवाल लग रहा था जिसको हमने आसानी से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग प्रश्न है वो हमें आने चाहिए। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, देखिएगा, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में
किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 भाग हो जाता है। साधारण ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 भाग हो जाता है, हो जाता है तो हो जाता है तो वह धन कितना है? तो वह धन तो वह दर कितनी है, किस दर पे हम उसको निकालना है, तो वह दर कितनी है? तो दर कितनी है? दर कितनी? अब इसमें हमको क्या क्या करना है, देखिए हमको ब्याज नहीं दे रखा है कि हमें ब्याज दे रखा है। वैसे हमें सबसे पहले जो चीज आसानी से दी गई उसको समय दे रखा है हमको, कितने 4 साल दे रखा है। ठीक है, मूलधन दे रखा है क्या हमको? हाँ दे रखा है भाई। मूलधन है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास अगर 5 है, मूलधन मूलधन अगर 5 है, 1/5 हो जाता है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा उसका। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा भाई? मूलधन अगर 1 है तो ब्याज कितना है? 1 है। अब हमें को क्या निकालनी है? दर निकालनी है। दर है क्या हमारे पास? दर नहीं है। दर का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बस। ब्याज कितना है? ब्याज है 1 इंटू 100। मूलधन कितना है? मूलधन है 5। समय कितना है? समय है हमारे पास 4। 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। तो कितने प्रतिशत की दर आ गई भाई? 5% की ये क्या हो गई? दर आ गई। ठीक है, आसानी से हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। इस तरह के ट्रिकी प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम्स में मिलते हैं और जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन वो प्रश्न मुश्किल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।